हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान जीके को मिक्स में देखेंगे जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति एवं राजनीति के क्वेश्चन शामिल है। तो अपने प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है बताइए। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर। बताइए कितना है इनमें से। तो ये जो हो जाएगा, ये तो है क्या, अक्षांशीय विस्तार है। कितना, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये तो है अक्षांशीय। ठीक है, अक्षांशीय। ओके। और देशांतरी कितना है, तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये नोट कीजिए, जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र किस देश के बराबर है। बताना है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का जो क्षेत्र का कुल जो एरिया है वो किस देश के बराबर है। जापान, जर्मनी, नेपाल या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसमें से, जर्मनी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और उदयपुर का पूछा जाता है तो किसके बराबर है, ये ऑस्ट्रेलिया के बराबर है उदयपुर। यानी सॉरी, बराबर नहीं, इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है उदयपुर की। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद। क्वेश्चन को सही से समझे और उत्तर दें। देखिए, बागोर की जो हवेली है वो तो अपना उत्तर हो जाएगा उदयपुर, लेकिन बागोर की अगर सभ्यता पूछी जाती है तो कहाँ हो जाएगी, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, राज्य का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ स्थित है। जो रावण के भाई विभीषण है उनका एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। नाथद्वारा, मंडोर, शाहगढ़ या फिर कैथून। मंडोर में तो किसका है, रावण का मंदिर स्थित है। ठीक है, उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर। और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, श्रीनाथ जी। ठीक है। और ये सागढ़, सागढ़ में नहीं है कोई, सागढ़ 12 वैसे प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कोई मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है अपने, कैथून कोटा। कैथून कोटा, यहाँ पर जो विभीषण जी का मंदिर है। अगला देखिए, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा। अंतर्राज्यीय सीमा जो न्यूनतम बनाता है वो संभाग बताना है, कौन सा हो जाएगा, अजमेर संभाग। अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर 1 व 2। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उदयपुर में भी और कोटा में, इन दोनों में पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय मृदा। अगला देखिए, सदाबहार वनस्पति से युक्त प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली, भूरी, मध्यम काली या फिर जलोढ़। देखिए, सदाबहार वन, ये सदाबहार वन किस क्षेत्र में होते हैं, अपने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। और यहाँ पर वन कैसी पाई जाएगी मिट्टी, जो मध्यम काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है। कांतली, मसूरदी, घग्गर या फिर साबे। बताइए, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर। ठीक है, लेकिन हमें बतानी है सबसे छोटी, तो ये मसूरदी हो जाएगा। और मसूरदी का अन्य नाम क्या है, काकनी, जो कि जैसलमेर में बहती है। और किस झील में ये गिरती है, तो बुझ झील में। ठीक है, बुझ झील। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। बताइए, सोम अम्बा कमला परियोजना, बिशलपुर बांध परियोजना,
चंबल घाटी परियोजना या फिर नर्मदा नहर परियोजना। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बिसलपुर बांध परियोजना। अगला देखिए, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1954, 1976, 1949 या फिर 1998? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 1949 में। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में सोहन पपड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर सिरोही? क्या होगा इसका? अजमेर जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सोहन पपड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, पंजा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, नाक में, पैर में या फिर कान में? पंजा, तो पंजा नामक आभूषण जो है वो पैर में पहना जाएगा। ठीक है। हाथ के तो हो गए चूड़ा वगैरह, जो ये आदि इसके हो जाते हैं। ठीक है, भुजबंदी वो भुजाओ के हो जाते हैं हाथ वाले। नाक के नथ वगैरह ये नाक में आ जाते हैं, और कानों में पीपल पत्र और पीपल पान, झेला ये आदि किसके हो जाते हैं? कान के। अगला देखिए, राजस्थान की चित्रकला पर राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी, कर्नल जेम्स टोड, साहिबुद्दीन या फिर एरिक डिक्सन? क्या हो जाएगा इसका? आनंद कुमार स्वामी। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम बताइए। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज क्यूटीज, ठीक है, क्यूटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक है। और जो ये एरिक डिक्सन है, इन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। ठीक है, किशनगढ़ जो अजमेर वाली, ये ध्यान रखें। अगला, राजस्थान में काले पत्थर की मूर्तियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती? सवाई माधोपुर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? देखिए, अभी जो सीईटी के एग्ज़ाम में आया अपने 4 फरवरी वाले में, उसमें ये आया कि काली मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, जिसको इंग्लिश में तो लोगों बच्चों को बहुत सारों को पता था, लेकिन हिंदी में पता नहीं था। काले बर्तन जो मिट्टी के होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक पॉटरी। सबको पता था कि ब्लैक पॉटरी कोटा है, लेकिन ये पता नहीं था कि काले बर्तन जो है कोटा में। तो काले अगर मिट्टी के पूछे जाते हैं, ठीक है, काली मिट्टी ये पूछे जाते हैं तो क्या करना है? कोटा। लेकिन अगर ऑप्शन में कोटा नहीं हो तो क्या कर देने का? सवाई माधोपुर। लेकिन हमें पूछा जा रहा है काले पत्थर, तो काले पत्थरों का कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, गणगौर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? पुरुष, महिला, महिला एवं पुरुष, और इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? गणगौर पर कौन करता है नृत्य? महिलाएं करती है। ध्यान रखें, महिलाएं करती ही इसमें। ठीक है। अगला, टाटी बोली किस जिले में बोली जाती है? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर या फिर बारा? टाटी क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अगला देखिए, राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? मोहम्मद नैणसी, बिट्ठू सुजा, बाकी दास या फिर दयाल दास? राव जैतसिरो छंद, बिट्ठू सुजा। इनको जो है मोहम्मद नैणसी को वो राजपुताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल कौन था? जो अकबर का क्या दरबारी विद्वान था एक प्रकार से। अगला देखिए, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं? जो हमारे राजस्थान के लोक देवता उसमें पंच पीर जो निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पंच पीरों के एक समूह माना जाता है, उनमें इनमें से कौन नहीं? हड़बू जी है,
गुग्गा जी हैं, बाबू जी हैं, लेकिन ये तेजा जी जो है ये पंच पीरों में शामिल नहीं है। 3 ये हो गए। उनके अलावा मांगलिया, मिहाजी और रामदेव जी, ठीक है। ये 5 है पंचपीर और तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर, शाहपुरा, सलेमाबाद या फिर नाथद्वारा, बताइए। कतरियासर में तो है जसनाथी संप्रदाय की। कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी, ठीक है। और अपन देखें इस शाहपुरा में राम स्नेही, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की यहाँ पर। और ये सही हो जाएगा इसका क्या? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। अगला देखिए, डामोर जनजाति की सर्वाधिकता किस जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बारा या फिर सिरोही? तो डामोर जनजाति कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। और उदयपुर में पूछी जाती है तो कौन सी है? कथोड़ी, कथोड़ी उदयपुर कर देने का, ठीक है। बारा में शहरिया, शहरिया बारा, ठीक है। और सिरोही में पूछी जाती है तो कौन सी है? ग्रासिया। अगला, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, बेड़च, कोठारी या फिर चंबल? बताइए। गिलुंड सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे स्थित है। और कोठारी नदी पर एक बांध पूछा जाए तो कौन सा बांध है? ये मेजा बांध है, ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पर। अगला देखिए, परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? घोसुंडी शिलालेख, बड़ली का लेख, बिजोलिया का लेख या फिर किराडू लेख? परमाणु की उत्पत्ति का क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए। किराडू के लेख से मिलता है, ठीक है। ये बिजोलिया का लेख क्या है? यहाँ पर चौहान जो है, चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय क्या बताया गया है? ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। ये चौहानों को इसमें बताया गया है, ओके। और परमाणु की उत्पत्ति इसके अलावा कौन सा प्रमाण मिलता है हमको? तो देखिए, चंद्रबरदाई जो है, चंदबरदाई से, चंदबरदाई, ये चंद्रबरदाई नहीं है, चंदबरदाई। इनसे हमें ये प्रमाण मिलता है कि आबू यज्ञ में 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम क्या था? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो उसी आबू यज्ञ में ये शामिल है, परमार, ठीक है। अगला देखिए, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? राम का या फिर कुश का, लक्ष्मण का या फिर कृष्ण का? ये लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। राम का अवतार ये नहीं मानते अपने आप को, ठीक है। और कुश का भी नहीं, कृष्ण का नहीं, क्या? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बाकी ज़्यादा आप देखेंगे तो या तो राम का या फिर कृष्ण का। और कछवा राजवंश है, कछवा, वो अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं, ठीक है। यादव कृष्ण का वंशज मानते हैं अपने आप को, ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए, चाचा व मेरा द्वारा किस मेवाड़ शासक की हत्या की गई थी? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा विक्रमादित्य या फिर कर्ण सिंह? बताइए। ये जो राणा लाखा है, इनके समय क्या हुआ था? इनके समय 2 मुख्य और प्रसिद्ध काम हुए थे। पहला तो ये है कि पिछोला झील का निर्माण किसी बंजारे ने करवाया था, पिछोला झील, ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ था कि जावर उदयपुर में चांदी की खान बनाई थी, ठीक है। सर्वप्रथम चांदी का खान बनाई थी, जो सबसे बड़ी खान मानी जाती है चांदी की।
ये 2 कार्य इनके मुख्य हुए। और ये जो विक्रमादित्य हैं, इसके शासनकाल में चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था बताइए? सेकंड शाखा, ठीक है, दूसरा शाखा हुआ था इनके समय। और कब हुआ था ये भी बताइए? 1534-35 माना जाता है, ठीक है। तो ये, और अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा मोक्कल। और कर्ण सिंह कौन था? ये कर्ण सिंह अमर सिंह का पुत्र था। महाराणा प्रताप के पुत्र जो अमर सिंह थे, उनका पुत्र कौन था? कर्ण सिंह, जो प्रथम बार मुगल दरबार में जाने वाला, ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ शासक था, ठीक है। अधीनता स्वीकार जो आपने देखते हैं कि 1615 में इन्होंने की थी, लेकिन ये जो है दरबार में नहीं गए और उनका पुत्र गया कौन? कर्ण सिंह। अगला देखिए, राजपुताने का पहला शासक जिसने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, राणा सांगा, राव मालदेव, रतन सिंह कछवा या फिर मोटा राजा उदय सिंह? क्या हो जाएगा बताइए? रतन सिंह कछवा। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मॉरिसन, कर्नल ईडन या फिर मैक मॉसन? क्या हो जाएगा इसका? ये जो मेजर बर्टन था, ये कौन था? ये अपने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? कोटा का, ठीक है। और ये जो कर्नल ईडन, जयपुर का, ये बिठा के रखे थे जो अंग्रेजों ने, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट अलग। और उसके बाद मैक मॉसन, ये मारवाड़ का, मारवाड़। और सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? मॉरिसन, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, शिव शंकर गोपा? क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, आप मारवाड़ देखकर जय नारायण व्यास का तुक्का न टेके। क्या हो जाएगा इसका? सुभाष चंद्र बोस। गठन पूछा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस, और अगर नेतृत्व पूछा जाता है तो इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व इसी का, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद का। और गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला देखिए, तरुण राजस्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? श्री रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, ऋषि दत्त मेहता या फिर जय नारायण व्यास? तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक, ठीक है। और इन्होंने तो राजस्थान, ओनली फॉर राजस्थानी नाम था इनकी पत्रिका का, राजस्थान, ठीक है। अगला देखिए, नारायणी देवी का संबंध किससे है? सागरमल गोपा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री? बताइए क्या होगा इसका? हीरालाल शास्त्री, ये उनकी पत्नियों के नाम है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम था रतन शास्त्री, रतन शास्त्री। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और सागरमल गोपा तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जिंदा जला दिया गया था, ऐसी बुरी हालत की थी इनको इनकी। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 वर्ष 8 माह 14 दिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका बताइए? ये तो समय था अपने संविधान निर्माण का। अब इन दोनों में से कौन सा सही है बताइए? ये सही होगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगला देखिए, देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वसुंधरा राजे सिंधिया, सरोजनी नायडू या फिर प्रतिभा श्रीमती प्रभा राव?
तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए, देश की पूछी जा रही है तो सरोजिनी नायडू। ये पूछी जाती कि राज्य के प्रथम जो थी अपने राज्यपाल वो कौन बनी थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये क्या थी? प्रथम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। और श्रीमती प्रभा राव, इनका तो क्या निधन हो गया था अपने कार्यकाल में ही, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका तथा शासन अध्यक्ष कौन होता है? इस क्वेश्चन को समझिए कि राज्य में जो वास्तविक कार्यपालिका और शासन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये बताइए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर महाअधिवक्ता? तो इसका वास्तविक पूछा जाता है तो कौन होगा? मुख्यमंत्री। और ऐसे ही सिर्फ नाम मात्र का पूछा जाए तो राज्यपाल। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा में? राजस्व मंडल पूछा जा रहा है, क्या होगा? अजमेर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? किसे देते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। अंतिम प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? विधानसभा के सदस्यों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यहीं पर आज के प्रश्न समाप्त होते हैं।